तहरीक इंसाफ। पीपल्स पार्टी डायलॉग की हामी, वजीर आजम को क़यादत करने का मशवरा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना है शहबाज शरीफ टीम के कप्तान हैं, फ्रंट फुट पर आएं, कौमी मामलात पर मुज़ाकरात को लीड करें। अगर बातचीत हो रही है तो अच्छी बात है। PTI को भी मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए। सियासी जमातों को इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। कौमी सलामती के मामलात पर वजीर आजम के हर फैसले का साथ देंगे। मौलाना फजलुर रहमान को साथ लेकर चलने के ख्वाहिश का इजहार। हुकूमत से बराह रास्त बातचीत नहीं हो सकती, मौकिफ पर कायम। बैरिस्टर गौहर खान ने साफ साफ बता दिया, कहा स्पीकर से मुज़ाकरात की बात की, ना ऐसा इरादा है। असेंबली चलाने और पार्लिमानी उमूर पर बातचीत होती रहती है। किसी भी वक्त ने कभी हुकूमत से मुज़ाकरात का नहीं कहा। PTI फौज से बातचीत करना चाहती है, उम्मीद है डेडलॉक जल्द खत्म होगा। एस्टेब्लिशमेंट के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। तर्जुमान PTI रऊफ हसन का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू, कहा फौज को सियासत में नहीं लाना चाहते, लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता फौज से बातचीत में ही निकलता है। फॉर्म 47 वालों के पास कोई इख्तियार नहीं, इसलिए हुकूमत से बातचीत करने का कोई फायदा नहीं। चाहते हैं तमाम इदारे अपनी हुदूद में काम करें। क्या तालिबान को दोस्त कहने वाला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इंतखाब लड़ सकता है? उसामा बिन लादेन को शहीद कहने वाला कैसे चांसलर हो सकता है? बरतानवी मीडिया ने बानी PTI को कटहरे में खड़ा कर दिया। चुनाव की दौड़ में सरबराह तहरीक इंसाफ की शमूलियत पर दी गार्डियन का शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार, कहा सजा याफ्ता शख्स का चांसलर का इलेक्शन लड़ना काबिल कबूल नहीं। बानी पर खवातीन से मुताल्लिक मुतनाज़ बयानात के इल्जामात हैं। उन्होंने खवातीन की तालीम पर पाबंदी पर तालिबान की हिमायत भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई की शरह में कमी पर इज़हार इत्मीनान का। हुकूमत मुआशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन, राइट साइजिंग पॉलिसी पर भी तेजी से काम हो रहा है। निगरानी खुद कर रहा हूँ, इसके मईशत पर मुस्बत असरात जल्द नुमाया होंगे। पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी की, अवाम की मुश्किलात का एहसास है। मसाइल के हल के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। स्वात तर्ज ऑपरेशन की जरूरत पड़ी तो जरूर करेंगे। बलोचिस्तान ने हुकूक की जंग नहीं दहशतगर्दी है। दहशतगर्दों को नाराज बलोच ना कहा जाए। मुल्क दुश्मनों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, पीछा करके अंजाम तक पहुंचाएंगे। मुल्क जत्थों के हवाले नहीं किया जा सकता। रियासत के रिट को हर सूरत कायम करेंगे। वजीर आला बलोचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और सरफराज भुगटी की लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत, कब्र पर भी हाजिरी, फूल चढ़ाए। रावलपिंडी टेस्ट में बांग्लादेश का शानदार कमबैक। 26 रन पर 6 आउट होने के बाद लिटन दास की सेंचुरी ने टीम को तबाही से बचा लिया। 7वीं विकेट पर मेहदी हसन के साथ 165 रन की शिराकत। बंगाल टाइगर्स पहली इनिंग्स में 262 रन बनाकर आउट। खुरम शहजाद की करियर बेस्ट बॉलिंग। 6 खिलाड़ियों को पेविलियन भेजा। मीर हमजा और सलमान आगा की 2-2 विकेटें। दूसरी इनिंग्स में भी पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार। 2 विकेटों के नुकसान पर 9 रन। खुरम शहजाद 0 और अब्दुल्ला शफीक 3 रन पर चलते बने। मजमूई बरतरी 21 रन हो गई। सिंध और बलोचिस्तान में बारिशें और सैलाब, सूरत हाल इंतहाई खराब। शहदाद कोट में सैलाबी रैले, दर्जनों गांव डूब गए, सड़कें बह गई, लोग फंस गए। दादू में राबता सड़कें डूबने से 150 देहात का जमीनी राबता तीसरे रोज भी मुनक़ते। बदीन, मातली और मीरपुर खास में हालात संगीन। मंचर झील में पानी की सतह में इजाफा। झलमक्सी में सैलाबी रैलों से तबाही, कच्चे मकान गिर गए। गंदावा नौताल रोड बंद। खुशदार मोटरवे 3 मकामात पर आबी रैलों की नजर हो गई। वस्ती बलोचिस्तान का सिंध और पंजाब से राबता मुनक़ते। लोरालाई में बारिशों का पानी अब तक जमा, 48 घर तबाह। चमन में रेलवे ट्रैक पर मुरम्मती काम शुरू न हो सका। बहाली में मजीद कई दिन लगने का इम्कान। समंदरी तूफान असना कराची से बहुत दूर। ओमान के साहिल पर पहुंचने से कबल ही कमजोर पड़ गया। समंदरी तूफान डीप डिप्रेशन में तब्दील। 10वां अलर्ट जारी। पसनी और गवादर समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिशें मुतवक्के। 60 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान। सिंध के माहीगीरों को समंदर में जाने की इजाजत। बलोचिस्तान के माहीगीरों को गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत।
कराची में बरसात, चौराहों की हालत खराब, टूटी फूटी और उधड़ी सड़कें इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोलने लगी। कई मकामात से अब भी बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। वजीर आला सिंध का ठट्टा, बदीन और कंदकोट में पानी जमा होने का नोटिस, इंतजामिया को फौरी तौर पर पानी की निकासी का हुक्म, पानी खड़ा होने की वजूहात पर रिपोर्ट भी तलब। कराची में अफसोसनाक वाकया, गार्डन ईस्ट फवारा चौक पर क्रिकेट खेलते हुए कुएं में गिरने वाले दोनों बच्चे जान बहक, लाशें निकाल ली गईं। बच्चों को बचाने के लिए कुएं में उतरने वाला नौजवान भी दम तोड़ गया। कम आमदन अफराद के लिए अपने आशियाने के ख्वाब को पूरा करेंगे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम मुल्की तारीख का सबसे बड़ा और सस्ता रिहायशी मंसूबा होगा। हाउसिंग प्रोग्राम का हर साल दायरा कार मजीद बढ़ाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की डॉक्टर अमजद साकिब से गुफ्तगू, कहा बड़े शहरों में सरकारी जमीनों पर 4 मंजिला फ्लैट्स बनाएंगे। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स में भी 3 से 5 मरले तक घर बना कर देंगे। 10 साल में फर्नेस ऑयल, RLNG पावर प्लांट्स को कैपेसिटी पेमेंट्स कीमत में 1200 अरब की अदायगी। पावर प्लांट्स हजारों बार फनी खराबी का शिकार, बाज मुकम्मल बंद रहे, कई को जरूरत के मुताबिक चलाया गया, फिर भी कैपेसिटी पेमेंट सबको मिलती रही। CPPA ने दरामदी ईंधन से चलने वाले IPPs को सफेद हाथी करार दे दिया। बिजली के बिल अवाम पर बम बन कर गिर रहे हैं। अगर घर बैठ गए तो ये बिजली मजीद महंगी कर देंगे। बिजली सस्ती कराने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। हुकूमत किसी भी मैदान में कामयाब नहीं हो रही। हाफिज नईमुल रहमान की तनकीद, कहा अवाम को खैरात नहीं, उनका हक मिलना चाहिए। जिद्दोजहद आज़ादी की अलामत, मर्द हुर्रियत सैयद अली गिलानी की तीसरी बरसी। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है का नारा लगाया, जिंदगी भर निभाया। भारतीय फौज के सामने कलमा हक बुलंद करते रहे। सदर और वजीर आजम का तहरीक आज़ादी कश्मीर के अजीम रहनुमा को खिराज अकीदत। कश्मीरियों को हक खुद इरादियत मिलने तक जिद्दोजहद और इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखने का अज़्म। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल, नाकाबिले तरदीद शवाहिद एक बार फिर मंजर आम पर। फितनल ख्वारिज के सरगना नूर वली और मजाहिम का अफगानिस्तान में रिहाइश के लिए सरकारी परमिट सामने आ गया। असलहा रखने की भी इजाजत। फितनल ख्वारिज के तरबियती मराकज़ और लॉजिस्टिक बेस अफगानिस्तान के अंदर मौजूद। पाकिस्तान भी नाकाबिले तरदीद शवाहिद बार बार पेश कर चुका। परिंदों की तरह आसमान पर परवाज, बोलीविया में पैराग्लाइडिंग के मुकाबले मुख्तलिफ ममालिक से 27 खवातीन और मर्द पैराग्लाइडर्स शरीक हुए। इवेंट वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा था।